स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु की दृष्टि सदा आप पर बनी रहे। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस पवित्र दिन के लिए जो आपने हमें दिया है। धन्यवाद प्रभु जी हमारे परिवार में शांति बनाए रखने के लिए। धन्यवाद प्रभु जी अच्छे आरोग्य के लिए। प्रभु जी सहायता कीजिए हमारे आज के इस पवित्र दिन को पवित्रता से बिताने के लिए। आपने जिस तरह से सृष्टि का निर्माण 6 दिन में किया और 7वें दिन को विश्राम ठहराया, और हमें भी आज्ञा दी हम भी वही करें कि 6 दिन हम काम करें और 7वें दिन को विश्राम करें। प्रभु जी हमारी सहायता कीजिए कि हम इस विश्राम दिन को बिता सके और आपकी स्तुति कर सके। हर काम हर चिंता को दूर कर आपकी स्तुति कर सके। आप ही हमारा मार्गदर्शी हो, आप ही हमारा उद्धार करता हो, आप ही से हमारी आस जुड़ी है। धन्यवाद प्रभु जी हमारी प्रार्थना स्वीकार करने के लिए। आइए प्रभु के वचन को ध्यान करते हैं। नीति वचन अध्याय 2। प्रभु कहते हैं, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञा को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझ पे प्राप्त होगा। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षक होगी, ताकि तुझे बुराई के मार्ग से और उलटफेर की बातों के कहने वालों से बचाए, जो सीधाई के मार्ग को छोड़ देते हैं ताकि अंधेरे मार्ग में चले, जो बुराई करने से आनंदित होते हैं और दुष्ट जन की उलटफेर की बातों में मग्न रहते हैं, जिनकी चाल चलन टेढ़ी मेढ़ी और जिनके मार्ग बिगड़े हुए हैं। परंतु तू भले मनुष्य के मार्ग पर चलना और धर्मियों की बाट को पकड़े रहना, क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे और खरे लोग ही उसमें बने रहेंगे। दुष्ट लोग देश से निकाले जाएंगे और विश्वासघात उसमें से उखाड़े जाएंगे। यह प्रभु कहते हैं। प्रियो, प्रभु हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रभु कहते हैं, तुम बुद्धि और ज्ञान को स्वीकार करो, और हमें बुद्धि यहोवा से ही मिलती है। प्रभु के वचन को ध्यान करने से हमें ज्ञान प्राप्त होगा। प्रभु के प्रति हमें भय मानने से सच और झूठ पर चलने की भलीभांति जान सकेंगे। कई बार हम हमारे जीवन में कई तरीके से निर्णय लेते हैं। उस निर्णय से हमें अच्छा होता है तो हम संतुष्ट होते हैं, अगर कुछ बुरा होता है तो हम अपने आप को ही कोसते हैं, पछतावा करते हैं। हम निर्णय लेते समय एक क्षण के लिए भी यह नहीं सोचते क्या यह निर्णय हम प्रभु का आधार होकर ले रहे हैं या अपने स्वार्थ के लिए या फिर कुछ पल संतोष पाने के लिए। प्रियो, हमारा प्रभु इतना महान है, वह हमें जो मांगे वह देने में कभी नहीं चूकता। और जब भी तुम अपनी इच्छा को प्रभु से अनुग्रह करोगे, उसमें प्रभु की महिमा होनी चाहिए, प्रभु का आशीर्वाद होना चाहिए। तब तुम प्रभु से पाए हुए हर वो कार्य से आनंद पाओगे। तब तुम प्रभु का आभार मानोगे, उसकी स्तुति करोगे। प्रियो, अपने जीवन में हर विषय में प्रभु को उपस्थित रखिए, उस पर निर्भर रहिए, ना कि अपने स्वयं बुद्धि और ज्ञान पर, क्योंकि सत्य की बुद्धि यहोवा से ही मिलेगी। क्योंकि प्रभु कहते हैं, जो मेरे दिए गए बुद्धि के अनुसार चलेगा और मेरा भय मानेगा, वह इस संसार में रहने के योग्य होगा। मैं उसे और उसकी सारी संपत्ति को आशीर्वाद दूंगा। और जो मुझसे बैर रखेगा और मेरे आज्ञाओं का उल्लंघन करेगा, मैं उसे इस संसार से नष्ट कर दूंगा। प्रभु का वचन यही कहता है कि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे और खरे लोग ही उसमें बने रहेंगे। दुष्ट लोग देश से निकाले जाएंगे और विश्वासघात उसमें से उखाड़े जाएंगे। आइए प्रभु से विनती करते हैं कि वो हमें अपनी बुद्धि के अनुसार चलाए। प्रभु आपकी स्तुति हो। धन्य है वो जो आपका भय मानकर चलते हैं और आपके वचनों को ध्यान करते हैं। हमने जाना है आपसे पाया हुआ ज्ञान हमें आशीष देगा और हमें इस संसार में चलने में हमारी सहायता करेगा। हमें क्षमता दे प्रभु कि हम सदा आप पर निर्भर रहें, ना कि स्वयं बुद्धि पर। धन्यवाद प्रभु ज्ञान का वचन हम पर प्रकट करने के लिए। सदा आपके आश्रय में, आपके स्वाधीन में बना रखें। आपकी दृष्टि सदा हम पर बनी रहे। धन्यवाद प्रभु। आमीन।